साड़ी को इस तरह से, जैसे नॉर्मल टकिंग आप करते हैं, इस तरह से आपको इस तरह से नॉर्मल जो आपकी टकिंग होती है उसको करने के बाद जो हम पल्लू बनाने वाले हैं, और वो जो आपके आंचल के साइड का जो पल्लू का हिस्सा है उसको आपको लेना है और इस तरह से आपको नॉर्मल जो प्लेट्स होती हैं इस तरह से ही आपको बनाना है। इसको आपको अच्छी तरह से अरेंज कर लेना है। अगर आपसे ये अच्छी तरह से अरेंज नहीं होता है तो इस तरह से आप टेबल पे रख के आप आयरन की हेल्प से इसकी जो प्लेट्स है उसको आप बैठा सकते हैं। वो बहुत ही इजी जो है उसका जो प्लेट्स होता है वो बन जाता है। इस तरह से करने के बाद आप उसको टेबल पे रख करके आयरन कर लेंगे तो अच्छी तरह से जो है जो प्लेट्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगी। जब प्लेट्स को अरेंज कर लीजिए, और सिल्क की साड़ी होती है तो आप बार बार जो है सेफ्टी पिन लगाते हैं तो वो खराब हो जाती है, तो इस तरह का जो हेयर पिन होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्लेट्स अरेंज करने के बाद जो नॉर्मल साड़ी होती है उसमें जो पल्लू होता है वो हम पीछे से घुमा करके शोल्डर पे ले जाते हैं, बट जो बंगाली साड़ी होती है उसका पल्लू जो है हम सीधे जो हमने अभी बनाया है इसको ही हमको इस तरह से अपने डायरेक्ट शोल्डर के ऊपर आपको रख लेना है। और आपको लेंथ जो है काफ़ी रखनी होती है क्योंकि जो उसका आंचल है, जो पल्लू का हिस्सा है वो हम घुमा करके अपने फ्रंट में शोल्डर पे भी टक करते हैं। तो ये आपका फ्लोर टचिंग होना चाहिए। आपके जो है पैरों के पास ये बेसिकली टच होना चाहिए, तब ये अच्छी तरह से जो इसका प्लेट्स होता है वो नॉर्मल प्लेट्स की तरह नहीं बनता है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आप एक एक करके, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और इस साइड पे आपको इसको एंड करना है। तो अगर आप एक साथ इस तरह से नहीं बना पाते हैं तो आप 1 बाय 1 उसको अरेंज करते जाइए और टक करते जाइए। इसमें बहुत ज़्यादा प्लेट्स नहीं बनती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़ी इसकी प्लेट्स बनती है, और हमने जो इसका जो पल्लू है वो भी हम काफ़ी बड़ा लेते हैं, तो जो साड़ी की लेंथ है वो कम हो जाती है, इसलिए इसका जो प्लेट्स होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। ये इस तरह से हो गया है और इसको आपको अरेंज करते हुए आपको ऐसे टक कर देना है। टक करने के बाद जो आपका पल्लू का हिस्सा है उसको आपको इस तरह से शोल्डर पे रख लेना है, और जो ये बॉर्डर है साड़ी का उसको आप पीछे ले जाके सेफ्टी पिन से सिक्योर भी कर सकते हैं, और आप यहाँ ले जाके आप इसको टक भी कर सकते हैं इस तरह से। शोल्डर पे जो है अपने सेफ्टी पिन से साड़ी को का जो पल्लू है उसको सिक्योर कर लीजिए अच्छी तरह से।
उसके बाद जो आंचल का जो ये पल्लू का जो हिस्सा है उसको आपको इस साइड से घुमाते हुए पीछे से ले आना है और इसको आपको अब ऐसे भी आप जो है सारा जो आपका जो वर्क वाला हिस्सा है वो आगे कर इस तरह से ला करके, या तो फिर आप कोई चाबी का जो गुच्छा होता है वो आप कर सकते हैं, इसमें लगा करके आप अपने शोल्डर पे रख सकते हैं। अदरवाइज इस तरह से साड़ी को अरेंज करते हुए ये जो है हमारा वो फाइनल लुक है, उसको जो है मैंने एक वेस्ट बेल्ट के साथ जो है फिनिश किया है। और अगर आपके पास वेस्ट बेल्ट है तो ज़रूर यूज़ करें, ताकि जो ये इसकी प्लेट्स होती हैं वो अपनी जगह पे अच्छी तरह से फिक्स हो जाती हैं, उसका लुक बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास जो है वेस्ट बेल्ट नहीं है तो एक तो सेफ्टी पिन हमने यहाँ पे जो लगाया है वो तो लगाना ही है आपको, और सेकंड सेफ्टी पिन आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है चाबियों का जो गुच्छा है वो भी आप जो हमने यहाँ पे सेफ्टी पिन में से इसको अटैच किया है, यहाँ पे आप चाबियों को गुच्छा लगा करके आप इसको अपने शोल्डर पे पीछे ऐसे ही ड्रॉप कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है।